दीपक की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नई नई नौकरी लगी थी। अब घर वाले चाहते थे कि एक अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी कर दी जाए। दीपक के घर परिवार में उसकी माँ, बड़ा भाई नवीन, भाभी रश्मि, बहन रीतु, बुआ सरला और दादी उमा रहती थी। पिताजी की मृत्यु तभी हो गई थी जब दीपक 10वीं में था। वैसे तो दीपक के लिए बहुत रिश्ते आने शुरू हो गए थे, पर दीपक का मन तो कहीं और ही लगा था। वह हर रिश्ते में कोई न कोई बुराई निकाल कर मना कर देता था। तंग आकर भाभी ने पूछ लिया, भैया अगर कोई और हो पसंद तो बता दो, क्यों घर वालों को और लड़की वालों को परेशान कर रहे हो। दीपक जान गया कि अब सही वक्त आ गया है घर वालों को संध्या के बारे में बताने का। संध्या अपनी पढ़ाई पूरी करके फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। घर की इकलौती लड़की, पिता पुलिस डिपार्टमेंट में उच्च पद पर है, पर बचपन में ही मां का साया सर से छीन गया था। संध्या और दीपक की मुलाकात का किस्सा भी बहुत रोचक है। दीपक जहां बहुत ही शांत स्वभाव का है, वहीं संध्या बहुत ही चंचल स्वभाव की है। दोनों की मुलाकात एक फ्रेंड की शादी में हुई थी। बस तभी से वो दीपक के दिल में बस गई। दीपक अपने दोस्त अमन की तरफ से और संध्या लड़की वालों की तरफ से, यानी कि गामिनी की सहेली थी। अमन ने ही गामिनी को बोल के दोनों की बात करवाई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों में तय था कि जैसे ही दीपक को नौकरी मिल जाती है वैसे ही वो दोनों शादी की बात करेंगे। आज वो टाइम आ गया था। दीपक ने अपने घर में संध्या के बारे में बताया। संध्या से तो किसी को परेशानी नहीं थी, पर उन्हें यह डर था कि इतने अमीर बाप की बेटी कैसे इस परिवार की जिम्मेदारियां संभालेगी। दोनों बच्चों की मर्जी से शादी भी तय हो गई। संध्या और दीपक दोनों बहुत खुश थे। आज वो शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। शादी के बाद संध्या घर में आई। सबने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। सारी रस्में हो गई, लेकिन संध्या की नजर दीपक की मां को ही खोज रही थी। बिन मां की बेटी दीपक की मां में अपनी मां को तलाशना चाह रही थी, पर मां का कहीं अता पता नहीं था। संध्या ने यह सोच के तसल्ली दी खुद को कि हो सकता है मां घर के कामों में व्यस्त होगी। दूसरे दिन सत्यनारायण की कथा होनी थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी को साथ में पूजा में बैठना था। संध्या नहा धोकर पूजा में बैठने के लिए तैयार होने लगी। उस वक्त भी सोच रही थी कि अगर माँ जी आ जाए तो मेरी थोड़ी मदद कर देगी साड़ी पहनने में। तभी बुआ जी ऑर्डर देती हुई आई कि जल्दी से तैयार होके नीचे आओ। संध्या जैसे तैसे साड़ी पहनी और तैयार होकर पूजा में बैठने आ गई। उस समय भी वो अपनी सास को ही खोज रही थी। उसने दीपक से पूछा, मम्मी जी दिखाई नहीं दे रही क्या? कहाँ है वो? तभी दीपक के बोलने से पहले ही बुआ जी बोल पड़ी, संध्या तुम्हारी सासू मां अपने कमरे में है। ऐसे शुभ काम में विधवाओं को शामिल नहीं किया जाता। ये सुनते ही संध्या को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत अपनी सास के कमरे में जाकर उनका हाथ पकड़कर पूजा वाले स्थान पर ले आई। दीपक की मां ने संध्या को बहुत मना किया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी। बुआ जी संध्या की इस हरकत पर बहुत गुस्सा हुई। हे भगवान, ये लड़की आते के साथ अपनी मनमानी शुरू कर दी। अरे कोई शर्म हया है या नहीं? ये कोई ना कोई अनहोनी करवा के ही रहेगी घर में। बड़ों की बातों में और रीति रिवाजों में दखल देना यही सिखाया गया है क्या तुम्हारे घर में? पंडित जी भी घोर कलयुग कहकर अपनी जगह से उठ गए। इतने में संध्या की जेठानी भी बोल पड़ी, देख लो नए जमाने की बहू लेकर आए हैं। अब इस घर के तौर तरीके बदलने वाले हैं। इसके पिता पुलिस में है तो अब ये हमें भी इशारों पर नचाएगी। सबकी बातें सुनकर संध्या ने सबसे कहा, चुप रहिए आप सब। ऐसे अंधविश्वास को घर की रीत का नाम दे रहे हो। एक माँ के जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है जब उसके बेटे या बेटी की शादी होती है। आज आप माँ को उस खुशी से ही दूर कर दे रहे हो। अरे कितनी मन्नतें मांगी होंगी माँ ने अपने बेटे की खुशी के लिए, तो उनके कारण घर में अनहोनी कैसे हो सकती है? पिताजी के जाने के बाद वैसे ही माँ अंदर ही अंदर कितना घूट रही होगी, और आप लोग उन्हें खुश रखने की बजाय उनकी खुशियां छीन रहे हो। मेरी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, फिर भी मेरे पापा हर पूजा पाठ में शामिल होते थे। उनके लिए तो ऐसा कोई नियम नहीं था। क्या यह नियम सिर्फ औरत के लिए ही बनाया गया है? और हाँ, मैं अपने पिता की नौकरी के बल पर नहीं बोल रही हूं ऐसा। मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं।
मैं इन सब अंधविश्वास पर विश्वास नहीं रखती। अगर इसे नए जमाने की बहू कहते हो तो मैं हूं नए जमाने की। फिर उसने अपनी सास से कहा, बचपन में मां के चले जाने के कारण मुझे हमेशा से ही एक मां की जरूरत थी। मुझे लगा कि आपके रूप में मुझे मां मिलेगी। मैंने अपनी मां को तो नहीं देखा, लेकिन आप ही मेरे लिए असली मां हो। आप मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रहोगी। आपकी दुआ और प्यार हमें हर अनहोनी से बचा लेगा। संध्या ने अपनी सास के पैर छुए। सास ने भी अपनी बहू को गले से लगा लिया। संध्या की बातों ने सबके आंखों में लगी अंधविश्वास की पट्टी को हटा दिया था। फिर से पूजा शुरू हुई मां के साथ। संध्या और दीपक अपने आने वाले समय के लिए भगवान की पूजा कर रहे थे और मां आंखों में आंसू और दिल में सुकून लिए अपनी नई जमाने की बहू को देख रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।